अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कंप्यूटर विद नदीम। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, कि वाटरफॉल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए हमने जब एक नया कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो उस पर किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो हमने वाटरफॉल मॉडल को एक प्रॉपर डिस्कस किया था, उसके सारे स्टेप्स को, और उसके अंदर कौन कौन सी एडवांटेज थी और उसके अंदर कौन कौन सी डिसएडवांटेज या लिमिटेशंस थी, उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज का हमारा टॉपिक है अजाइल मॉडल। तो अजाइल मॉडल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा वाटरफॉल मॉडल था उसके अंदर ये था कि हम जो है कुछ छोटा प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ छोटे लेवल पे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसको हम क्या कर सकते थे, उसको यूज कर सकते थे। तो अगर हमने उसकी लिमिटेशंस के अंदर हमने, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर हमने कोई एक नया एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसके लिए वो जो है उसकी डिसएडवांटेज में आता था, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो ये जो हमारा अजाइल मॉडल है, आजकल हमारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मॉडल है वो है अजाइल मॉडल। तो अजाइल मॉडल क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स की सूरत में हम डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको बेसिकली फिर हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। मतलब क्या है, उसके अंदर हम एक पूरा प्रोजेक्ट वाटरफॉल मॉडल के अंदर करते थे, पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम फिर जो है उसे लॉन्च करते थे। जबकि इसके अंदर क्या होता है, हम छोटे छोटे क्या करते हैं, पार्ट्स की सूरत में हम उसको लॉन्च करते हैं। फर्ज किया कि जैसे कि मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूं कि फर्ज किया कि मैंने सोशल मीडिया, मिसाल के तौर पे मैंने ई कॉमर्स में कोई प्रोडक्ट सेल करना है, जैसे कि मेरे पास पॉइंटर है, मेरे पॉइंटर को सेल करना है। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट ही है ना, ये एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं। तो मैंने क्या करना है, दराज पे ये सेल करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसे बनाऊंगा, बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे लॉन्च कर दूंगा। अब जो है मेरे कस्टमर जो है जो इसे खरीदेंगे, खरीदने के बाद क्या करेंगे, इसको इसके अंदर फिर फीडबैक देंगे मुझे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई चीज खरीदने लगते हैं तो उसकी फीडबैक चेक करते हैं कि ये जो हम ये चीज खरीद रहे हैं इसकी बेसिकली फीडबैक कैसे है, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, तो तब हम खरीदते हैं कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं आता। ठीक है, क्योंकि एक ऑनलाइन जब हम चीज खरीद रहे होते हैं तो बेसिकली क्या हुआ, मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अच्छा कस्टमर ने खरीदा, खरीदने के बाद मुझे फीडबैक मिला। अब फीडबैक क्या है, उसके अंदर उसने मुझे थोड़ा सा कहा कि इसकी जो है बेसिकली क्वालिटी को थोड़ा बेहतर बनाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसका कलर चेंज करें, ठीक है, या इसके अंदर कुछ इंक मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा डालें, इस तरह की मतलब फीडबैक आ रही है। ठीक है, अब फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, चेंजिंग्स करता हूँ। चेंजिंग्स करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे पता चल जाता है ना कि मेरे प्रोडक्ट में ये खामी है, खामियां होने के बाद मैं उसमें चेंजिंग्स करता हूँ, चेंजिंग करने के बाद मैं उसे लॉन्च करता हूँ। तो इसी तरह जो हमारा अजाइल मॉडल है, अजाइल मॉडल के अंदर भी इसी तरह होता है कि जब हमें कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना होता है, कोई एक बड़े लेवल का सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास इसको मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट था, मैंने उसको एक ये पार्ट आइट्रेशन में, ठीक है, और ये 3 पार्ट्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने क्या किया, एक आइट्रेशन को पकड़ा और उसको क्या कर दिया, मैंने बेसिक उसको लॉन्च कर दिया। मतलब उसको बनाने के बाद मैंने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च कर दिया मार्केट में लॉन्च करने के बाद क्या किया, मुझे फीडबैक मिला। ठीक है, मतलब जो आवाम का क्या था, फीडबैक था। फीडबैक को मैंने बेसिकली मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया, अब उसके अंदर जो चेंजिंग्स थी, ठीक है, उन चेंजिंग्स को क्या किया मैंने, बेसिकली मैं उसको चेंजिंग्स करने के बाद मैंने उसको दोबारा रिलीज कर दिया। तो क्या था, प्रोजेक्ट था, उसको छोटी आइट्रेशन में चेंज किया, आइट्रेशन में चेंज करने के बाद मैंने उसको लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद मैंने फीडबैक दिया, फीडबैक के अंदर जो जो चेंजेस थी वो मैंने इनहेंस की, इनहेंस करने के बाद मैंने उसको दोबारा फिर मार्केट में रिलीज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरा जो है बेसिकली प्रोडक्ट, जिस तरह मैंने कहा एग्जांपल दिया एक पॉइंटर की, तो मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट और ज्यादा सेल होगा, क्योंकि उसकी जो बेसिकली खामियां थी, डिसएडवांटेज थी, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको और बेहतर बना दिया। ठीक है, तो इसी तरह हमारा ये था अजाइल मॉडल। अच्छा, ये मैंने खुद से जो है एक एग्जांपल दी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। जो हमारे आईसीएस का नया सिलेबस है 2025 का, तो उसके अंदर कुछ इस तरह की डायग्राम दी गई। अब जो है हम इसको भी सेम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इस डायग्राम को हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको कहा है कि मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसको मैंने आइट्रेशन में चेंज कर दी। अब मेरे पास फर्ज किया कि यहां पे 3 आइट्रेशन है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने आइट्रेशन में, अब मैंने पहली आइट्रेशन को पकड़ा और क्या किया, इसकी रिक्वायरमेंट्स जो थी उसको इकट्ठा करने के बाद मैंने उसको डिजाइन किया, जिस तरह मैंने वाटरफॉल मॉडल में पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो वो लेक्चर जो है मैंने बेसिकली डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, तो आप जो वो लेक्चर देखें उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने रिक्वायरमेंट्स ली, उसके बाद उसको डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद डेवलप किया, डेवलपमेंट करने के बाद मैंने उसको क्या किया, टेस्टिंग की।
अब टेस्टिंग करने के बाद मैंने क्या कर दिया, डिप्लॉयमेंट मैंने अपने मिसाल के तौर पर मार्केट में लॉन्च कर दी, अपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दे दिया, ठीक है, क्योंकि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो मैं उसकी एग्जांपल अब लेना चाहूंगा। तो मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स ली, डिजाइन किया, डेवलपमेंट किया, टेस्टिंग की, डिप्लॉयमेंट करने के बाद अब जो है क्लाइंट का क्या किया, मैंने रिव्यू लिया। अब क्लाइंट उसको चलाएगा, चलाने के बाद मुझे बताएगा कि बेसिकली इसके अंदर ये खामी है, इसको थोड़ा सा बेहतर करो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, रिव्यू से मैं उसको क्या करूंगा, उसकी क्वालिटीज को चेंज करूंगा, सेम वही प्रोसेस फिर दोबारा, ठीक है। ये है बेसिकली क्या है, अजाइल मॉडल है। तो अजाइल मॉडल के अंदर हम क्या करते होते हैं, ये वाली चीजें हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। तो हमारे पास एडवांटेज कौन सी है और डिसएडवांटेज कौन सी है। तो एडवांटेज में देखें तो फ्रीक्वेंट डिलीवरी है, लाजमी सी बात है। छोटा सा पार्ट हमने क्रिएट किया तो हमने क्या कर दिया, उसको डिलीवर कर दिया मार्केट में, कस्टमर को, अपने क्लाइंट को हमने क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है चेंजिंग, लाजमी सी बात है, हमने दिया तो उसके अंदर कोई मिसाल के तौर पे चेंजिंग्स करनी है तो हमने क्या किया, उस चेंजिंग्स को क्या कर सकते हैं, मतलब चेंजिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइम। टाइम क्या है, इसमें बेसिकली लेस टाइम होता है, मतलब बहुत कम टाइम लगता है कि हम एक अच्छा प्रोजेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि हम जो है छोटे छोटे आइटरेशन में जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो जिस तरह उसमें बेहतरी एक दफा बना के हमने लॉन्च कर दिया, जो बेहतरी है उसके बाद हमने फिर दूसरा बना दिया, फिर तीसरा, इस तरह से चेंज करते गए। तो मतलब हम जल्दी से एक अच्छा प्रोजेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अजाइल मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। तो डिसएडवांटेज में क्या है, हमारे पास लेस डॉक्यूमेंटेशन है पहला, लाजमी सी बात है। जब हम मिसाल के तौर पे उसको छोटी छोटी आइटरेशन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, हम बेसिकली अपने जो मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट लेक्चर में, वाटरफॉल मॉडल में मैंने कहा था कि हर बेसिकली स्टेजेस के लिए अलग टीम होती है। तो हम टीम को क्या करते हैं, इस मॉडल के अंदर हम उनको आजादी दे देते हैं कि आप जल्दी से जो है हमारा प्रोजेक्ट तैयार करके दें। तो क्या होता है उसमें, लेस डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। तो सेकंड क्या है हमारे पास डिसएडवांटेज, ये है कि हमारे पास मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। मेंटेनेंस प्रॉब्लम लाजमी सी बात है, जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होगी तो हम मेंटेन उसे कैसे कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज में आती है, जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बने होंगे तो उसमें कोई मिसाल के तौर पे कोई मेंटेन का मसला आता है, तो उसको मेंटेन करना जो है बेसिकली इसके अंदर ये वाला प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा अजाइल मॉडल। तो अगर इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन की को जवाब देने की कोशिश करूंगा, वीडियो की सूरत में, जिस तरह कमेंट की सूरत में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और लाइक करें, ठीक है। अल्लाह।